औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा जैसे कि आपको पता है हमने क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ और इसका जो 1.6 टॉपिक तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 1.7 जो कि हमारे पास है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और पीछे जो हमने पढ़ा वो मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? वो डिवाइसेस जो टाइम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। नहीं जी, उसके बाद जो फर्स्ट वाला हमारे पास टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास है स्टॉप वॉच। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या है? स्टॉप वॉच बेसिकली दो इवेंट्स के दरमियान टाइम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसीलिए इसे नाम दिया जाता है स्टॉप वॉच का। तो यहाँ से डेफिनेशन करते हैं इसकी। अ स्टॉप वॉच इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट। जैसा कि फॉर एग्जांपल, जैसा कि एक रनर है, जब वो दौड़ता है तो जब वो दौड़ने लगता है तो हम स्टॉप वॉच ऑन कर लेते हैं, और जब फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो वहां पे स्टॉप वॉच क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। तो इन दो इवेंट्स के दरमियान जो टाइम को मेजर किया हमने किसकी हेल्प से किया? स्टॉप वॉच की हेल्प से किया। या आप ही कहीं जाते हो तो हम कहते हैं, हम डिसाइड कर लेते हैं इतने टाइम में वहां पे पहुंचना है। तो अगर आप जब स्टार्ट करते हो तो आप साथ स्टॉप वॉच को स्टार्ट करेंगे और फिर जहाँ आपकी डेस्टिनेशन हो फिर वहां पे आप रुक कर फिर उस स्टॉप वॉच को ऑफ करोगे, और फिर वो जो फाइनल रीडिंग आपको स्टॉप वॉच को स्टॉप करोगे, और स्टॉप करने के बाद जो रीडिंग देगा वो उन दो इवेंट्स के दरमियान चलने वाला टाइम होगा। तो इस तरह दो इवेंट्स के दरमियान टाइम को मेजर करने के लिए हम स्टॉप वॉच की हेल्प लेते हैं। आई होप अंडरस्टैंड हो चुका होगा इसके बारे में। और स्टॉप वॉच ये यूज कहाँ पे मोस्टली करते हैं? हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दो तरह की स्टॉप वॉच होती है, और ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि ये कहाँ पे यूज होती है। एक तो दो इवेंट के दरमियान टाइम मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है, और दूसरा ये लैब में इस्तेमाल होती है, लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होती है। जैसे कि फिजिक्स की लेबोरेटरी है, वहाँ पे लैब में वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम इस स्टॉप वॉच की हेल्प लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट इसकी टू टाइप्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ मेजरिंग स्टॉप वॉच, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो नहीं कह सकते। व्हाट इज टाइप ऑफ स्टॉप वॉच? तो स्टॉप वॉच की या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच, तो हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक मैकेनिकल होती है, एक डिजिटल होती है। लेकिन मैकेनिकल स्टॉप वॉच ऐसी स्टॉप वॉच होती है जो कि वक्त के 10th पार्ट तक की पैमाइश करके देखे। लेकिन मतलब क्या, वक्त के 10वें हिस्से तक की पैमाइश करने के लिए हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच यूज करते हैं। तो इसी से इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। अ स्टॉप वॉच इज यूज टू मेजर द 1/10th पार्ट ऑफ सेकंड इज कॉल्ड मैकेनिकल स्टॉप वॉच। इसका जो लीस्ट काउंट होता है, इसका मतलब सब लीस्ट काउंट वो वैल्यू होती है किसी भी अपरेटस की, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कम से कम मेजरमेंट लेने की एबिलिटी को हम उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहते हैं। तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा, 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.1। इसका मतलब इसका जो छोटा वक्फा है वो हमारे पास क्या है, 0.1 सेकेंड, और यही इस स्टॉप वॉच का क्या है, लीस्ट काउंट है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच आपकी बुक पे भी बनी होगी, यहाँ पे तो मैंने नहीं बनाई, लेकिन उसकी चंद एक बातें आपको बताता जाऊं। 30 बिग डिवीजन होती हैं, और उसके बाद जो हमारे पास ईच बिग डिवीजन, जो हर एक बिग डिवीजन उसके अंदर 10 स्मॉल डिवीजन होती हैं। तो जो 10 स्मॉल डिवीजन होती हैं उसी के रिस्पेक्ट से हमने इसका क्या फाइंड किया है, लीस्ट काउंट फाइंड किया, 0.1 सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच ऐसी स्टॉप वॉच जो हमें नंबर में पैमाइश दे। जो चीजें निडल रखती हैं वो मैकेनिकल होती हैं, जो चीजें डिजिट्स रखती हैं वो डिजिटल होती हैं।
बस सिंपल सा इनमें डिफरेंस ये याद रखना है। उसके बाद वो स्टॉप वॉच जो वक्त के 100th पार्ट ऑफ सेकंड की पैमाइश करके दे, उसको हम डिजिटल स्टॉप वॉच कहते हैं। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन कर लें, द स्टॉप वॉच इज यूज टू मेजर द 100th पार्ट ऑफ सेकंड इज कॉल्ड डिजिटल स्टॉप वॉच। यहाँ पर एक बात और भी मैं आपको बताता जाऊं, जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच आपने देखा 1/10 पार्ट ऑफ सेकंड की पैमाइश करती है और जो डिजिटल है 100th पार्ट ऑफ सेकंड की पैमाइश करती है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारे पास जब 10 डिवीजन चलेंगी तो 1 सेकंड होगा। इसी तरह ये 10 हमारे पास 100 उसकी वो रोटेशन कंप्लीट होंगी तो फिर जाके हमारे पास क्या होगा, 1 सेकंड बनेगा। तो इस बात को भी आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो लीस्ट काउंट, इसको इस पे डिवाइड किया 0.01 सेकंड, जो इसकी छोटे वक्फे की पैमाइश है, इसी को इसका लीस्ट काउंट करते हैं। ये जो हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच है ये मोर प्रिसाइज रीडिंग देती है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल, क्योंकि इसमें हम सेकंड के साथ दूसरे जो सेकंड से छोटे वक्फे हैं वो भी इजीली मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमें एक तो डिजिट में पैमाइश देती है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल, तो ये मोर प्रिसाइज होती है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू यूज स्टॉप वॉच। हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं, तो आपने ये 3 पॉइंट लिख देने। प्रेस द टॉप बटन स्टार्ट। आपकी बुक पे साइड पे एक मैकेनिकल बनी, एक डिजिटल बनी। तो जो डिजिटल होगी एक दफा जब प्रेस करेंगे तो हम बटन को प्रेस करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी दफा प्रेस करेंगे तो रुक जाएगी, और तीसरी दफा प्रेस करने पे वो दोबारा रीसेट होगी। तो इस तरह 2 इवेंट्स के दरमियान टाइम मेजर करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते, समरी करते जाएं। जी फर्स्ट में हमने स्टॉप वॉच की डेफिनेशन की कि 2 इवेंट्स के दरमियान टाइम मेजर करने के लिए हम स्टॉप वॉच इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ पे यूज होती हैं, लेबोरेटरीज में। यहाँ पे पॉइंट लिख भी देता हूँ, लेबोरेटरीज, ठीक, लेबोरेटरी में यूज होते हैं। उसके बाद ये 2 तरह की होती है, एक मैकेनिकल और एक डिजिटल। ऐसी स्टॉप वॉच जो नीडल रखती है तो वो मैकेनिकल होती है, जो डिजिट रखती है वो डिजिटल होती है। मैकेनिकल जो है 1/10 पार्ट सेकंड की पैमाइश करके देती है, यानी कि 1/10 गुजरने तक 1 सेकंड में चेंज आता है। और उसके बाद ये जो डिजिटल है 100th पार्ट ऑफ सेकंड, यानी कि 1 से लेके 100 तक काउंटिंग चलेगी इसमें, तो 1 सेकंड में चेंज आएगा। इसमें 30 बिग डिवीजन होती हैं, हर डिवीजन में 10 स्मॉल मजीद डिवीजन होती हैं। और ये वाली जो स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड, और ये वाली स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट क्या 0.01 सेकंड। और इसको कैसे मेजर करते हैं ये आपको बता चुके हैं। पहले प्रेस करते हैं स्टार्ट हो जाती, फिर प्रेस करते रुक जाती, और फिर अगेन प्रेस करने पे वो रीसेट हो जाए ताकि आप उसे बाद में यूज कर सकते हैं। जी यहाँ तक ये स्टॉप वॉच वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।